हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जेएसओ का कट ऑफ क्लियर हुआ है और एसआई ग्रेड 2 का कट ऑफ क्लियर हुआ है। और वो सभी बच्चे जिनका कट ऑफ तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी भी आप सबके मन में ये डाउट है कि हम स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करें या ना करें। क्योंकि अगर अपन आज से भी काउंट करें, मान लो कि 18, 19, 20 जनवरी में से 18 तारीख को अपना पेपर होता है, तो आज से बराबर 40 दिन आपके पास में है। और आपका बहुत जेन्युइन कंसर्न मैं मानता हूँ कि 40 दिन में क्या ये पॉसिबल है कि हम एक नया सब्जेक्ट को उठाएं और उसकी तैयारी कर लें। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्वांट, रीजनिंग, जी इंग्लिश पढ़ना है, फिर टाइपिंग और कंप्यूटर भी देखना है, और उसके अलावा आपको एक सातवां सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स। तो उसका सोल्यूशन है मेरा कोर्स। इस कोर्स में आपको 21.5 घंटे में सारे वीडियो लेक्चर्स खत्म होते हैं। सबसे पहला तो ना मैं इस कोर्स के बारे में जो भ्रामक प्रचार चल रहा है, जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उसके बारे में बता दूं। कई लोग आपको शायद किसी ग्रुप में ये बोलते हुए मिलेंगे कि जो मेरा कोर्स है ये अपडेटेड नहीं है। तो एक चीज़ मैं भी क्लेम कर रहा हूँ कि जितने भी थ्योरी लेक्चर्स मैंने करवाए हैं वो सारे 2024 में रिकॉर्ड हुए हैं, आफ्टर सेप्टेम्बर। ठीक है। तो अगर ये मेरा कोर्स अपडेटेड नहीं हुआ ना, तो कोई भी प्रूव कर देगा तो मैं उसको डबल फीस रिफंड करूंगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो कोर्स अपडेटेड है, जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी लेक्चर्स हैं, वो सारे मैंने 2024 में रिकॉर्ड किए, इनफैक्ट सितंबर के बाद रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है। तो आपको जो कंटेंट है वो अपडेटेड मिलेगा, और उसी के साथ में जो उसके एग्जांपल्स हैं वो भी करंट के ही आपको मिलेंगे। हाँ, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो मैंने पुराने वाले हटाए नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस है ना, वो तो हमारे काम आ ही जाएंगे। मान लो पुराने पेपर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका सोल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अदरवाइज अगर कंटेंट की बात करें तो वो पूरी तरह से अपडेटेड है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर वो कंटेंट अपडेटेड नहीं हुआ, 2024 के थ्योरी लेक्चर्स नहीं हुए ना, तो मैं डबल फीस रिफंड करूंगा। आपने जितने में एनरोल किया ना, उससे डबल मेरे से ले लेना। तो अब आते हैं कोर्स के ऊपर। यहाँ पर देखो, मेरा पर्पज़ यही है कि आप इस कोर्स को ना जल्दी से ख़त्म कर लो। देखो, पहली बात आप समझो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी नहीं करना है, आपको मास्टर्स नहीं करना है। हमारा को क्या करना है? हमारा पर्पज़ है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। हमारा एक अच्छा स्कोर आ जाए, 120, 125 के आसपास हमारा स्कोर आ जाए, और हम कैसे भी करके होम पोस्टिंग ले लें। ठीक है। तो हमको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इसलिए ये जो 21.5 घंटे की जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम समय में आप सब्जेक्ट को ख़त्म कर लोगे। और इनफैक्ट आपको पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहो तो 2 यूनिट या 3 यूनिट स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप इसकी तैयारी ज़रूर करो। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है, तो आप एक चीज़ तो मान के चलो कि आप लाखों में एक हो, है ना। आपने बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ करके जेएसओ का कट ऑफ क्लियर किया है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि इसकी तैयारी आप ज़रूर करना, है ना। आप चाहे किसी तरीके से करो, आपको इस कोर्स में एनरोल नहीं करना, आपके पास में ऑलरेडी कोई स्टडी मटेरियल है या आपने कहीं से पढ़ रखा है, तो आप पर पेपर जरूर देना स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। इसका रीज़न बताऊं क्यों? क्योंकि एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, और अभी आपको मालूम पड़ने वाला है। जेएसओ एक मात्र ऐसी पोस्ट है जिसका जो कंपटीशन होता है ना, वो टीयर 1 में ज़्यादा होता है और टीयर 2 में कम होता है। मतलब टीयर 1 में आप देख लो कट ऑफ कितना जा रहा है, 167 यूआर का गया है। जबकि यही आप टीयर 2 के अंदर जाओगे ना, तो आपको आधा हॉल खाली मिलेगा। टीयर 2 का पेपर में बच्चा स्टैटिस्टिक्स पढ़ता ही नहीं। इनफैक्ट जो मेरे कोर्स में बच्चे एनरोल हुए ना, बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो आप सोच के देखो कि इस पोस्ट में कितना कम कंपटीशन है टीयर 2 में एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। तो इसका फ़ायदा आप उठाओ। 725 वैकेंसी है, कम नहीं होती है। और वहीं अगर आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम हॉल में आएंगे ही नहीं एग्ज़ाम देने, तो इस पोस्ट को लेना कितना आसान है। और इसीलिए कम समय में अगर ये चीज़ आपको पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तो इसीलिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें हमने एनिमेशन वीडियो लेक्चर्स डाले हैं। एनिमेशन वीडियोस का फ़ायदा ये होता है कि आपका 2 घंटे का कंटेंट 40-50 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आपका टाइम बच रहा है पढ़ने में, ताकि आप रिविजन में टाइम लगा सको। ठीक है ना। इसी के साथ में कोर्स में आपको ब्लू बुक मिल जाती है, एक पीडीएफ मिलेगी ब्लू बुक की, जिसे बुक की तरह होती है, लगभग 250 पन्ने की होगी, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेगी। ठीक है। और हिंदी में तो आपको कंटेंट ही नहीं मिलने वाला है, तो मैं हिंदी में भी दे रहा हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा क्लास नोट्स हम देते हैं, 2 प्रकार की पीडीएफ मिलती है। तो क्लास नोट्स का है फ़ायदा क्या होता है कि आप उससे रिवीजन कर सकते हो। उसमें वन लाइनर्स मिलेंगे, आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब आंसर होगा। ठीक है। तो यार छोड़ो मत इसको। ठीक है। आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो मेरे से आप ले लो। मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था, क्रैक किया था, और तब से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरे को मालूम है स्टैटिस्टिक्स में ना 50% थ्योरी आती है, 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑन एन एवरेज, है ना। ये
ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 55-45 भी हो जाता है, बट एवरेज यही है। तो अगर आप थ्योरी पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस कर लो और थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, थोड़े बहुत फ़ॉर्मूले रिवाइज़ कर लोगे, तो ये पेपर को क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। बट थोड़ी-सी हिम्मत देख करो आप, 25 दिन में आप इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हो। अगर आप 75 मिनट डेली देते हो, तो 25 डेज़ में आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो इंक्लूडिंग रिवीजन। ठीक है? आपको पहली बार जो मेहनत लगेगी वो केवल कंटेंट को समझने में और देखने में लगेगी। बट एक बार आपने जब चीज़ें ख़त्म कर ली और आपने सिलेक्ट कर लिया कि कौन से यूनिट्स आपको करना है, फिर रिवीजन बड़ी जल्दी-जल्दी होता है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप इस पेपर की तैयारी ज़रूर करना। अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है और इसको मत छोड़ना, ठीक है? इसीलिए ये कंटेंट है वीडियो लेक्चर से, ये बहुत कम समय में ख़त्म हो रहा है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 75 मिनट पर डे देना है, 25 दिन में आपका ये सिलेबस ख़त्म होता है, ठीक है? तो अगर कोर्स में इनरोल करना है तो कूपन कोड ला देना JSO 2024, इसमें आपको थोड़ा-सा ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। 8, 9, 10 दिसंबर तक मैंने थोड़ा-सा डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ा दिया है, ठीक है? तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ज़रूर करो, तैयारी करो और उसके बाद में एनरोल करने के बाद में मुझसे मिल लेना। कुछ भी गाइडेंस चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।